everyone, I'm Sugandha and you're watching Ready to Upskill and I hope so you all are well and welcome back to this channel. कोड ऑन वेजेस 2019 चल रहा है, न्यू लेबर और इंडस्ट्रियल कोड सेशन 10 आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 पेमेंट ऑफ बोनस सेक्शन 31 से लेकर 34 तक एंड बहुत ही एक्साइटमेंट है। व्हाई? बिकॉज हम कितने सारे सेक्शंस अब तक कवर कर चुके हैं। एक छोटा सा रीकैप देखते हैं। अगर रीकैप नहीं देखना चाहते हैं तो आप इसे 2 मिनट आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, रीकैप इसलिए दिखाती हूँ जिससे आपको पता चल जाए आप क्या क्या मिस कर चुके हैं। तो चलिए, हमने क्या देखा है। हमने अब तक जो देखा है वो देखा है सेशन 1 to 7 तक। हमने चैप्टर 1 से 4 तक सेक्शन 1 to 25 कवर कर लिए हैं। 1 to 25 में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, जिसमें चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी था। उसके बाद चैप्टर 2 हमने मिनिमम वेजेस का देखा, चैप्टर 3 हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस था और चैप्टर 4 है हमारा पेमेंट ऑफ बोनस, जो कि अब चल रहा है। 25 तक हमने ये देखा। 26 में हमने देखा पेमेंट ऑफ बोनस का स्पेशल सेक्शन था जिसमें डिडक्शंस मेंशन थी। 27 से 30 हमने और कंटिन्यू करा। इसके बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 31 सेक्शन। इसी के साथ साथ 30 डेज स्टैट्यूटरी कंप्लायंस वर्कशॉप चल रही है जिसमें हम क्या कर चुके हैं, हम कर चुके हैं वहां पे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 पूरा कंप्लीट कुछ 6-7 सेशंस में, और उसके बाद हमने स्टार्ट किया है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जिसके अराउंड 3 सेशंस आ चुके हैं। प्लीज ये डिटेल सेक्शंस हैं, बेयर एक्ट को मैं समझा रही हूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और आप समझ भी रहे हैं। तो चलिए इन्हें देखते रहें और यस चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 31। सेक्शन 31 है पेमेंट ऑफ बोनस आउट ऑफ एलोकेबल सरप्लस। क्या मतलब है इसका? आज हम करेंगे कंप्लीट 31 से 34 बिकॉज 35 सेक्शन बहुत ही लॉन्ग है, तो हम आज इसे यहाँ कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेमेंट ऑफ बोनस आउट ऑफ एलोकेबल सरप्लस। रीड करेंगे इसे और समझेंगे बहुत ही इजी तरह से। The bonus shall be paid out of the allocable surplus, which shall be an amount equal to 60% in case of a banking company and 67% in case of other establishment of the available surplus, and the available surplus shall be the amount calculated in accordance with section 33. Section 33 में हमें बताया गया है अमाउंट कैलकुलेट करने की सरप्लस की। ठीक है, तो वो सरप्लस उठा के हम यहाँ पर एलोकेबल सरप्लस जो हमारे पास होगा उसमें से हम बोनस देंगे। तो बोनस देना कितना है? शैल बी एन अमाउंट इक्वल टू 60%। बैंकिंग कंपनी है तो 60% देगी एलोकेबल सरप्लस का, और अगर कोई भी अदर स्टेब्लिशमेंट है अदर देन बैंकिंग कंपनी तो वो देगी 67%। बिल्कुल सिंपल है ये, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलोकेबल सरप्लस क्या है? एलोकेबल सरप्लस अभी बताया जाएगा। ये प्रॉफिट है जो कि अवेलेबल होगा आफ्टर अलाउएबल डिडक्शंस। कुछ डिडक्शंस होंगी वो हमें लेस करनी होंगी, फिर हमारे पास ये जो सरप्लस आएगा उसमें से हम बोनस देने की बात कर रहे हैं। सिंपल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।